टेढ़े नाक की समस्या। यस दोस्तों, डेविएटेड नोज, क्रूकड नोज, टेढ़े नाक की समस्या ये बहुत कॉमन समस्या है। बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों समय समय पे आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं एक राइनोप्लास्टी सर्जन हूँ, नोज सर्जन हूँ। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, अगर मैं मोटे मोटे रूप से अगर मेरी नोज सर्जरी की पेशेंट को कैटेगराइज करता हूँ, इंडिया में जो हमारे राइनोप्लास्टी या नोज की जो प्रॉब्लम्स को लेके जो पेशेंट आते हैं, एक होते हैं जिनको कॉमन नोज की एलर्जी होती है, एक होते हैं जिनकी नाक दबी हुई होती है, और एक तीसरी कैटेगरी होती है जिनका नाक टेढ़ा होता है। सो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि मेरा नाक टेढ़ा क्यों हुआ, अब इसका क्या इलाज है, ऑपरेशन के बिना भी कोई इलाज है क्या, दवाई से भी नाक ठीक हो सकता है, पेरेंट्स कहते हैं ये ठीक नहीं होगा, इसकी सही उम्र क्या है। ये कई सारे सवालात होते हैं जो उनके दिमाग में चलता रहता है। कुछ लोग समय पे इलाज करा लेते हैं, कुछ लोग नहीं करा पाते मिथ के कारण, एंड कुछ लोग ज़िंदगी भर जो है वो टेढ़े नाक के साथ निकाल देते हैं। सो हमें सबसे पहले ये समझना है कि क्या है वो बातें जो टेढ़े नाक को बनाने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, एक होता है कंजेनाइटल, कुछ लोगों को जन्मजात जब नाक डेवलपमेंट होता है बाद में, तो डेवलपमेंटली नाक का अंदर का हमारा फ्रेमवर्क जो है वो एक्सिस में रीग्रो कर जाता है, सिमेट्री से रीग्रो नहीं करता, उसके कारण भी टेढ़ा बन जाता है। दूसरा एक कॉमन कारण है ट्रॉमा। छोटा बच्चा है, पलंग से गिर गया, छोटा बच्चा है, क्रिकेट बॉल की इंजरी हो गई, कई बार माइनर जो है हमें बैठे बैठे बेड पे लग जाती है, या गाड़ी चलाते नाक पे लग जाती है, या फुटबॉल क्रिकेट बॉल इंजरी। ये जो ट्रॉमेटिक इंजरी होती है उस टाइम पे अनएफिशिएंटली हम बोल सकते हैं ट्रीटमेंट नहीं होना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर ने बताया एक्सरे की सुविधा नहीं है, डॉक्टर उस चीज़ में सक्षम नहीं है और हमें पता नहीं लगा। ऐसे किन्हीं कारणों से वो जो नोज जो है फिर बाद में जब हल्का सा जो उस टाइम पे ट्रॉमा हुआ था उसमें कैलस फॉर्मेशन और कैल्शियम जमा होके और वो नोज की सिमेट्री पूरी चेंज हो जाती है, तो उसको क्रूकड नोज या टेढ़ा नाक बन जाता है। इससे क्या हमारे शरीर पे कोई इफेक्ट पड़ता है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे को लगता है कि इसका नोज पूरा ब्लॉक होगा, ये जो नोज की जो विकृति है। पेशेंट कहता है नहीं सर, सांस तो मेरे को आ रहा है, मेरे का तो बस थोड़ा सा इसका सीधा हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी डेविएटेड नोज हैं, क्रूकड नोज हैं, उनका नेजल वॉल ब्लॉक होता है, उस पेशेंट को प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं आती है। बट अगर आप उससे पूछो कि सांस आती है, हाँ सांस ठीक आती है, बिकॉज हमारी बॉडी गॉड ने इतनी फ्लेक्सिबल बनाई है। अगर आपका एक हाथ कट जाए तो दूसरे हाथ से दोस्तों आप सारे काम करना सीख जाते हो, लेकिन आइडियली जो नोज से ब्रीदिंग होना चाहिए वो उनको नहीं होता, फिर भी उनको लगता है मेरे नोज से सांस आती है, बिकॉज ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए उनको पार्शियली माउथ ब्रीदिंग होती है, पार्शियली नोज से ब्रीदिंग होती है। एंड वो जो पेशेंट होते हैं उनको ये भी पता नहीं होता कि लंबे समय तक मेरे नोज से ब्रीदिंग नहीं हुई तो मेरा ये जो चिक का पार्ट है वो डिप्रेस रह गया, मेरे जो गाल जो निकल के आने चाहिए थे वो नहीं है, जो बच्चा मेरा अच्छा चबी जो उसका चीक होना चाहिए था वो नहीं होता। ये कई सारी चीज़ें होती हैं, दांत उसके बाहर आ जाते हैं, कई दिक्कत होती है। सो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें पता नहीं लगती। सो ये उसके हानिकारक इफेक्ट हो गए जो हमारा क्रूकड और टेढ़े नोज के कारण होता है। आप फोटो लेते हो तो आपका फोटो जो है वो बिल्कुल टेढ़ा आएगा, नाक का फेस जो है सिमेट्री में नहीं है, तो दिक्कत आती है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, इसमें आपको मैं बताता हूँ। सेप्टोराइनोप्लास्टी एक सर्जरी है जिसके माध्यम से आपका 100% नोज सीधा हो सकता है और दोनों नोज से बराबर ब्रीदिंग हो सकती है। यस दोस्तों, और ये आपको मैं बताऊँ, ऐसा नहीं है कि ये 18 साल या 20 साल पे ही होता है, ये आपका 8 साल 10 साल पे भी हो सकता है। उसको पीडियाट्रिक सेप्टोराइनोप्लास्टी करते हैं, उसके कई चरण होते हैं दोस्तों। और उसमें क्या करते हैं कि नाक के अंदर के फ्रेमवर्क को स्ट्रेट किया जाता है, नोज पूरा ब्लॉकेज फ्री किया जाता है, एंड नोज को बाहर से पूरा स्ट्रेट किया जाता है, ऑस्टियोटोमी और कई सारे उसमें जो है टेक्निक्स होती हैं। बट आप एक स्ट्रेट सीधा ब्लॉकेज फ्री नोज एक कॉन्फिडेंस लाइफ जीने के लिए पा सकते हैं सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी से। वो बचपन में भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 18 या 20 साल पे ही होता है। इसलिए आपके दिमाग में जो ये मिथ बैठी हुई है कि ये सर्जरी 18 साल पे होगी या ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी या इस सर्जरी में पूरा परसेंटेज नहीं है, तो वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए और अच्छे से आप अपना सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी से एक स्ट्रेट ब्लॉकेज फ्री नोज पा सकते हैं। थैंक यू।